चुटकी पाउडर इमारतों को हिला सकता है? क्या केमिस्ट्री की एक छोटी सी गलती पूरे शहर को हिला सकती है? आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट के पीछे छुपी केमिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजन की उस सच्चाई को, जिसे जानकर आप विज्ञान को एक नए रूप में देखेंगे। दिल्ली में हुए बॉम्ब धमाके सिर्फ एक घटना नहीं थे। वे याद दिलाते हैं कि विज्ञान जितना चमत्कारी है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए, आज हम केमिस्ट्री के चश्मे से समझते हैं किसी भी विस्फोट के पीछे कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम करती हैं, ये क्यों इतनी शक्तिशाली होती हैं और विज्ञान हमें उनसे बचाने में किस तरीके से मदद कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं विस्फोट, एक्सप्लोजन आखिर होता क्या है। केमिस्ट्री के हिसाब से किसी भी विस्फोट में तीन बातें कॉमन होती हैं: तेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गैस का इंस्टेंट फॉर्मेशन, हीट प्लस प्रेशर का अचानक से बढ़ जाना। जब कोई पदार्थ एक सेकंड के छोटे से हिस्से में ही गैस में बदल जाता है, तो उसके फैलते दबाव से शॉक वेव बनती हैं। दिल्ली ब्लास्ट में भी यही प्रिंसिपल काम कर रहा था। चाहे कोई भी विस्फोटक उपयोग हुआ हो, केमिस्ट्री हमेशा यही रहती है। विस्फोटक पदार्थों में ऐसा क्या होता है? हम अक्सर सुनते हैं कि प्लास्टिक विस्फोटक, आरडीएक्स तथा अन्य पदार्थ खतरनाक होते हैं। आखिर क्यों? दर दरअसल ऐसे पदार्थों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत हाई एनर्जी स्टोर्ड होती है। वे खुद में ही फ्यूल, ऑक्सीडाइजर दोनों को समेटे हुए होते हैं। मतलब उन्हें रिएक्शन शुरू करने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, जैसे हीट, फ्रिक्शन, शॉक। जब स्ट्रक्चर टूटता है तो एनर्जी तुरंत बाहर निकलती है और यही ब्लास्ट का कारण बनती है। दिल्ली ब्लास्ट पर अब आते हैं दिल्ली ब्लास्ट पर। लेकिन ध्यान रहे, हम सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत समझेंगे, किसी प्रकार की जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा। दिल्ली जैसे शहर में ब्लास्ट होने के बाद सबसे पहले फॉरेंसिक टीमें आती हैं। वे वहां से केमिकल रेसिड्यू सैंपल इकट्ठा करती हैं, जैसे कार्बन के छोटे कण, नाइट्रेट्स, मेटेलिक फ्रेगमेंट्स, अनबर्न पाउडर, गैसेस के नमूने। इन नमूने को फिर लैब में ले जाते हैं, जहां सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट किए जाते हैं। पहला है जीसीएमएस, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इससे पता चलता है कि ब्लास्ट में कौन से केमिकल ग्रुप मौजूद थे। आयन क्रोमेटोग्राफी, यह नाइट्रेट्स, क्लोरेट, परक्लोरेट जैसे आयंस की पहचान करता है। एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह विस्फोटक में मौजूद केमिकल बॉन्ड का पैटर्न बताता है। इन रिपोर्ट्स को देखकर ही पता चलता है कि ब्लास्ट कितना शक्तिशाली था, कितनी एनर्जी रिलीज हुई और रिएक्शन कितनी तेज थी। यानी फॉरेंसिक केमिस्ट्री किसी भी ब्लास्ट की साइंटिफिक कहानी बताती है। क्या आपने सोचा है कि ब्लास्ट साइंटिस्ट कैसे नापते हैं? केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताता है कि किसी रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई है। उदाहरण के तौर पर कुछ पदार्थ 1 केजी मटेरियल में ही इतने जूल एनर्जी देते हैं कि पूरा ट्रक उड़ा दिया जाए। फोरेंसिक टीमें ब्लास्ट के कारण, क्रेटर्स का साइज, बिल्डिंग की डैमेज पैटर्न और शॉक वेव इफेक्ट देखकर एनर्जी का अनुमान लगाते हैं। किसी भी ब्लास्ट का खतरनाक होना उसकी डिटोनेशन वेलोसिटी से मापी जाती है। मतलब रिएक्शन कितनी भी तेजी से फैलती है। कुछ हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव 8000 मीटर पर सेकेंड तक की गति से शॉक वेव पैदा कर देते हैं। यह आसपास की इमारतों को नुकसान करती है और दिल्ली जैसे क्राउडेड शहर में शॉक वेव का असर मल्टीप्लाई हो जाता है। केमिस्ट्री सिर्फ खतरनाक नहीं है,
यह जान भी बचाती है। आज कई सुरक्षा तकनीकें प्योर केमिकल प्रिंसिपल पर काम करती है। एयरपोर्ट, मेट्रो, मॉल में भी लगने वाले डिटेक्टर केमिकल वेपर को पहचानते हैं और सेकंड में अलार्म दे देते हैं। यानी जितनी समझ केमिस्ट्री देती है, उतनी सुरक्षा भी देती है। सो फ्रेंड्स, हर ब्लास्ट सिर्फ एक खबर नहीं होता, यह साइंस का एक डार्क चैप्टर होता है। केमिस्ट्री में हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन मैक्रोस्कोपिक विनाश बन जाती हैं। अगर आपको ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।